सोमवार को जीएमसीएच सेक्टर 32 चंडीगढ़ के 33वें वार्षिक दिवस समारोह का कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा और हेल्थ सेक्रेटरी अजय चकती भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं स्वागत उद्घाटन भाषण प्रोफेसर A.K. अत्री, निदेशक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने दिया और उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की वार्षिक रिपोर्ट के तहत जीएमसीएच की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। हमारे 2.5 लाख छात्र अपीयर हुए थे नीट पीजी में, जिसमें से जो पूरे ऑल इंडिया टॉप पर हमारे यहाँ से है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज के लिए, उस छात्र के लिए और चंडीगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। TBRD डिपार्टमेंट है और वो उसके अंदर हम टीबी के सारे नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम चलाता है, फील्ड में जाता है, लोगों के साथ शेयर करता है, टीबी डिटेक्ट करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा सहयोग है, तो हम टीबी का डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक हम पूरा काम कर रहे हैं। वहीं गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने वर्ष 2024 के लिए कॉलेज पत्रिका झलक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने अकादमिक, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और अन्य उत्सवों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेडिकल छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए। इस दौरान अपने संबोधन में गुलाब चंद कटारिया ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा की। साथ ही युवा डॉक्टरों को आगे आने और लड़ाई लड़ने की चुनौती दी, ताकि हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को शक्ति हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान के क्षेत्र से हासिल कर सकें, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। उन्होंने जीएमसीएच के विकास और प्रगति में हर संभव मदद का भी वादा किया। मैं सोचता हूं कि आपके यहाँ जैसे पीजी की 8 सीटें थी, आज 157 सीटें हैं। इसी तरह से पीजी में लगभग 80% बढ़ोतरी हुई है। 24,000 सीटें पीजी में संपूर्ण देश में इन वर्षों में केवल 10 सालों की अवधि में बढ़ी है। ये मेडिकल इस व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के साथ देश को जिस प्रकार से हेल्थ की सुरक्षा दी है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही आनंद का विषय महसूस होता है। मैं सोचता हूँ कि अगले 5 वर्ष में जो उन्होंने टारगेट रख रखा है कि हम नए 75,000 पद MBBS के और देश में देकर के इस सारी की सारी संस्था को एक तरह से बहुत ही सशक्त करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि ये देश की पहली आयुष्मान योजना है। हम लोगों ने भी बहुत समय तक काम किया, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि देश की 50 करोड़ जनता को आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख का मुफ्त इलाज हर हॉस्पिटल में उसको उपलब्ध होगा। यह सुविधा देकर के वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आज तक दुनिया की सारी योजनाओं को मिला दें तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार का पैकेज जो है वो केवल और केवल मिला। मैं आप सबको बहुत वंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि कोविड के समय हम सब लोग अपना दिल और दिमाग भूल चुके थे। हमें लगता था कि अब हमको कब तक रहना है और कब जाना है। सारे देश में एक हाहाकार मचा हुआ था। लगता था यार इसमें से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस समय आपके डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस कोविड के पेशेंट को इलाज किया, जिसके कारण से देश आपको बहुत बहुत प्रणाम करता है। मैं सोचता हूँ हर आदमी डर रहा था, छूने से डर रहा था। यहाँ तक कि हम घर वाले भी अपने घर वाले मेंबर को छूना पसंद नहीं करते थे, उसको दूर से रोटी देते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई छूत की बीमारी हमें लग जाएगी। उसका आपने इलाज करके उसको आपने उस बीमारी से निकाल दिया। ये वास्तव में देश के सारे डॉक्टरों को इसके लिए जितना नमन करें उतना कम होगा। इस वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और नाटक मंचन भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगत सिंह की रिपोर्ट।